Hello, dear students. Good morning to all of you. I hope you all are well and safe at your homes with your families. तो आज जो है हमें बेटा स्टार्ट करना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ ना ये बताएं कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल एसिड है या बेस है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बताएं कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसी का एक एग्जांपल है बेटा पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, जहाँ पोटेंज का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच स्केल आपका कुछ इस तरह से रीडिंग होती है बेटा पीएच स्केल की। ये इधर कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, 14 तक का स्केल बनाना था मैंने। ओके, तो उसमें आपके कलर मेंशंस होते हैं। यहाँ से आपके इधर साइड से विबग्योर वाले कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से। जो 7 पीएच होती है बेटा, 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, और 7 से नीचे वाले जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और जो 7 के बाद वाले होते हैं बेटा वो बेसिक शो करते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे 8 है बेसिक हो गया, 9 और ज़्यादा बेसिक हो गया, 10 और ज़्यादा बेसिक हो गया, 14 और ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो है वो लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो शो करते हैं। तो एक पीएच स्ट्रिप होती है बेटा। पीएच स्ट्रिप आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसकी आपको पीएच बतानी है कि कितनी है, उसमें आपको डिप करनी पड़ती है, तो उसमें कलर आ जाएगा पर्टिकुलर, और वो कलर फिर आपको इनमें से मैच करना है, और वहाँ से जो है वो आपको पीएच भी उसकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो 7 न्यूट्रल, ना बेसिक ना एसिडिक। इस साइड जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इस साइड जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन हैज़ टू बी टेस्टेड ऑन पीएच स्ट्रिप। पीएच स्ट्रिप के ऊपर हम ड्रॉप डाल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, और फिर उसकी शेड को हमें मैच करना है पीएच स्केल के साथ। ओके, लोअर पीएच का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और हाइयर पीएच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो अब इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि ये दोनों चीज़ें बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो एसिड या बेस सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ बताता है। दैट मीन्स वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ओके, पीएच स्केल जो है बेटा, पीएच स्केल वॉज डिवाइज्ड बाय सोरेनसन इन 1909। पीएच स्केल जो डिवाइस किया था वो सर सोरेनसन ने किया था इन 1909। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ही क्या होगा, वो एसिडिक यानी कम पीएच होगी, और जितनी ज़्यादा कम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगा उतना बेसिक होगा, यानी उतना ही जो है वो उतना ही ज़्यादा पीएच होगी। ओके, तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration of hydrogen ions. Now, importance of pH in everyday life. हमारी everyday life में बेटा pH की क्या importance है? फर्स्ट इज pH in our digestive system. आपने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, आपकी बुक में भी काफ़ी अच्छी डिटेल में दे रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली स्टमक के अंदर आपको पता है 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। और HCl क्या करता है? पीएच को मेंटेन करके रखता है ताकि क्या हो सके, पेप्सिन काम कर सके और प्रोटीन्स की डाइजेशन को जो है वो कंप्लीट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज पीएच कॉज टूथ डिके। अगर हम खाना खा के अच्छे से अपने मुंह को साफ नहीं करेंगे बेटा तो क्या होगा, हमारी जस्ट अ मिनट, तो उससे क्या होगा, जो खाना है बेटा उसके ऊपर बैक्टीरियाज काम करके उसको डिग्रेड करके वहाँ पर एसिड रिलीज़ कर देंगे, और एसिडिक जो है वो नेचर बना देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने जब आपको बायो के फर्स्ट चैप्टर में टूथ डिके करवाया था, वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और टूथ डिके को फिर
उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि कैसी होती है नेचर में, बेसिक इन नेचर होती है, ताकि वहाँ पर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हो जाए। उसके बाद आता है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बेटा, उनकी लाइफ में भी पीएच का बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सारे जो उनके काम करते हैं हार्मोन्स वगैरह, वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। उनकी सारी रिएक्शंस, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, वो पीएच बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। उसके बाद आता है बेटा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। और कहाँ इंपॉर्टेंस होती है पीएच की, जहाँ पर जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि कुछ एसिड्स रिलीज़ करके अपने आप की प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि हनी बी है, हनी बी अगर किसी पर्सन को काट जाती है तो वो इंजेक्ट करती है एसिड, और तभी उसके ऊपर क्या लगाया जाता है बेटा, बेकिंग सोडा जो है वो अप्लाई किया जाता है, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ओके, जो वास्प होती है, वास्प इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लाई। वास्प अगर काट जाए तो वो एक एल्केलाइन लिक्विड छोड़ती है। ओके, जैसे आंट अगर काट जाए तो वो मिथेनॉइक एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है। जो नेटल प्लांट होता है बेटा, नेटल प्लांट्स की लीव्स भी क्या इंजेक्ट करती हैं, मिथेनॉइक एसिड जो है वो इंजेक्ट करती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसको कोई हर्बीवोरस प्लांट्स जो है वो, हर्बीवोरस एनिमल सॉरी, उसको फीड ना कर सके, उसके ऊपर ग्रेजिंग ना कर सके। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेटा सॉल्ट। सॉल्ट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।